राधे राधे। आप सभी को फिर से हाजिर हैं एक नई सुंदर सी कहानी लेकर। हंस और कौवे की कथा को आज आप सबको सुनाएंगे। पुराने समय में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे और गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग जंगल की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और उसे मरने से अधिक झिकझिक से मुक्ति मिल जाएगी। पुराने समय की यह बात है। जंगल में जाते उसे एक गुफा नज़र आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद खलल न पड़े इसके लिए वो हंस का पहरा होता रहता है। मतलब हंस वहाँ पहरा देता रहता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मार कर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाएं? उस उपाय के लिए वो कुछ सोचने लगा और वे शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, वो जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। ग्यारस के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठे, उन्हें दक्षिणा दे रवाना कर, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा हंस ने बार बार सिंह से कहा। शेर दहाड़ कर उठता है और हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने एवं ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव वे सब गहने उठाओ, जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर के जाओ। यह सीख कब मन बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। ऐसा हंस बार बार ब्राह्मण की तरफ देखकर इशारा करता है। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को ज़बरदस्ती अगले 11 के दिन जंगल में उसी शेर की गुफा में भेजती है। अब शेर को पहरादार बदल जाता है। नया पहरादार होता है कौवा। जहाँ पहरादारी हंस कर रहा था उसी जगह पर अब कौवा को नियुक्ति मिल गई थी। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे ही हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच काँव काँव चिल्लाता है और शेर गुस्सा से जगता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है और वो शेर को हला वहाँ पर कर रहा है कि शेर वो जान जाए कि विप्रदेव वहाँ पे पधारे हैं। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता। फिर भी नहीं, शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर में गए और अब काग भय प्रधान, धे तो विप्रधारे घरे जाओ, मैं किनका जजमान। ऐसा अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब में चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो तुझे मुझसे मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से ही पूर्ण करवा दिया। शेर तो जजमान नहीं समझता पर हंस समझता था इस बात को। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर को जाता है। कहने का मतलब है, हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे चरित्र हैं। कोई किसी को दुख नहीं देता,
दुखी उसका भला सोच या सुखी उसके भले सोच के कारण होता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी के सुख जिससे सहन नहीं होता है, वो कौवा रूपी हमारा विचार प्रकट होते रहता है। जो आपस में मेल जुल भाईचारे में रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो और हंस प्रवृत्ति के बनो, उसका साथ करो। इसी से सबका कल्याण छुपा है। तो बोलिए जय श्री राधे। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।